नमस्कार करने वाला हूँ। अब दूसरी श्रेणी आती है शिष्य की। शिष्य कैसा चाहिए? शीस हमारो रहे घर अपने, शीस हमारो रहे घर अपने, यहाँ वहाँ वे जावे बे, यहाँ वहाँ वे जावे बे, सीख हमारी सब उर लिख ली, सीख हमारी सब उर लिख ली, निमक न्यारो कछुहन भावे बे, न्यारो कछुहन भावे बे, तीन रीत पर मोड हमारो, तीन रीत पर मोद हमारो, सुन लीजो नर नारी वे, सुन लीजो नर नारी वे, चित आवे सोई राह संभावो, चित आवे सोई राह संभावो, सब पर मेरा मारी वे, सब पर मेरा मारी वे। शिष्य, शिष्य के लक्षण बता रहे थे। शिष्य कैसा चाहिए? शिष्य हमारा रहेगर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे। शिष्य गुरु के साथ रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब चाहे तब गुरु के पास भी रह सकता है, जब चाहे तब अपने घर भी जा सकता है। वो स्वतंत्र है रहने के लिए, मगर एक बात के लिए स्वतंत्र नहीं है। गुरु के ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान वो बांट नहीं सकता। गुरु ने जो सीख दी, गुरु ने जो कहा, वही ज्ञान लोगों को वो देगा और वही ज्ञान को वो धारण करेगा। गुरु ने कहा, उसके अलावा सब चीज को वो छोड़ देगा। हमारे गुरुदेव संत मोहनदास जी महाराज, आप सभी पहचानते थे, यही वो जगह है जहाँ उनका अंतिम समय हम सब ने क्या क्या हुआ उस दिन सब देखा। कुछ कुछ बात नहीं उनको मिलती थी, थोड़ा सोचते थे, फिर कहते थे कि ये गुरुजी ने नहीं बताया। कौन से गुरुजी? सदगुरु रामपाल जी महाराज। जो भी बात उनके अभ्यास में या पढ़ने में या कहीं मिलती थी, तो वो अपने गुरु ने क्या कहा उसके साथ मिलान करते थे। और जब उनको लगता कि ये गुरुजी ने नहीं कहा, तो उस बात को छोड़ देते थे, क्योंकि अपने गुरु के ज्ञान से ही और ज्ञान को वो तोलते थे। यह है शिष्य। सीख हमारी सब उर लिख ली, उर नाम हृदय में। गुरु ने जो कहा उस ज्ञान को हृदय में बिठा लिया और दूसरे ज्ञान को यहाँ जगह नहीं। गुरु बोले सो भीण चित्त हृदय धर लीजे,
और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है कामे फेर न को। साचा सिख सुख राम जी त्यागत ऐसी हो। ये एक राजा था और एक राजा की लड़की थी 20 वर्ष की, जिसका नाम था वैराग्य मूर्ति। जैसा नाम वैसा स्वभाव। वैराग्य मूर्ति बचपन से ही वैराग्य का भाव था। सुंदर थी। माता पिता ने सोचा कि अब अच्छे राजकुमार के साथ इनकी शादी कर दो। वैराग्यवती कहने लगी, पिताजी नहीं, मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे ये संसार में फंसना नहीं है, मुझे तो परमात्मा की भक्ति करनी है। बहुत मनाने के बाद भी वैराग्यवती नहीं मानी। हार कर राजा ने उनको एक अलग महल बना दिया और वहीं उनका मंदिर, वहीं उनकी पूजा, वहीं रहना। जब चाहे तब महल में आ सकती और जब चाहे तब अपने उस मंदिर में बैठ सकती थी। अब न तो उसने गुरु बनाया, न भेद, न कोई ज्ञान। अंदर से तो परमात्मा प्राप्ति की पीड़ थी। फिर वो उस कमरे में जाके आधी आधी रात तक रोती थी, हे परमात्मा तुम कब मिलोगे, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूं। ऐसी रोती थी। अब महाराज ने भी बताया कि अगर आपको गुरु की पहचान नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। गुरु को, सदगुरु को पहचानना आसान थोड़ी है, मगर आप रो तो सकते हो। गुरु आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। आपको गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर तड़प है। महाराज ने एक भजन में कहा है, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति तेरी भगति कराओ दास सु, बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति तेरी भगति कराओ दास सु। महाराज के ज्ञान में कोई भी ज्ञान, कोई भी साखिया, कोई भी हरदस आप लो, एक ही बात समझ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार। एक छोटा सा भजन है, बस इसको समझ लिया काम हो गया। पहले दास बनो। अहंकारी को परमात्मा नहीं मिला, न मिल सक। दास बनना चाहिए और दास बन के प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस दास को आप ही भक्ति करा सकते हो। मेरे में इतना बल नहीं है, मैं निर्बल हूँ, मैं बलहीन हूँ, मैं क्या भजन कर सकता हूँ। भक्ति कराओ दास सूतो बिरह दो चेरी। हे राम जी, हे गुरुदेव, भक्ति करानी है इस दास को तो बिरह के साथ कराओ। चेरी नाम दासी, सहेली, सखी। बिरह लाओ, आंखों से पानी निकलना चाहिए। ये आत्मा परमात्मा के लिए तड़पनी चाहिए, बिरह चाहिए। भक्ति कराओ दास सूतो बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जो तेरी। तड़पन चाहिए, बिना तड़पने परमात्मा नहीं मिलेगा। हस हस कंतन पाया, बिन सब पाया सब रोए, जिन पाया सब। हंसने से परमात्मा नहीं मिलेगा, वो तो मन का रंजन होगा।
संसार के लिए रोओगे तो यमदूत पकड़ के ले जाएगा। रोया जम का दूध दवड़िया आवसी धर्म राय के द्वार घेर ले। मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा बेटा गया, मेरी बेटी गई, मेरे पिताजी मर गए। ये तो रोना धोना संसार में, रात दिन संसार में हाय बोए, सब हाय बोए हो ही रहा है। संसार के लिए रोओगे तो यमदूत पकड़ के ले जाएगा, और परमात्मा के लिए रोओगे तो अमरलोक में जाओगे। तो वैराग्यवती रोती थी। और महाराज ने एक जगह ये बात बताई है, सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साध। अब क्या रहा, आपको केवल अपने घर पे बैठ के राम राम करते करते रोना है, उसमें प्रार्थना करते रहना है। गुरु महाराज आ जाएंगे, किसी को भेजेंगे, सदगुरु को भेजेंगे। सुनो एक मेर हमारी अगाध, अगाध मेर है मेरी, देऊं मेरो नाम। मुझ तक जो नाम आता है, जो नेंचर आता है, वो भी मैं तुमको देता हूँ। किसके द्वारा देता हूँ? साध, संत के द्वारा, संत के माध्यम से। ऐसे नियंचर कुदरत कला जगाने वाले संतों को मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुमको जाने की जरूरत नहीं। अब जाओगे तो भी तुम गलत ढूंढोगे, तुम तुम्हारी बुद्धि से काम लोगे, तुम तुम्हारे विवेक से देखोगे। गुरु ऐसा चाहिए, गुरु वैसा चाहिए। कोई कहेगा गुरु कपड़े वाला चाहिए अपनी बुद्धि से, कोई कहेगा गुरु गृहस्थी चाहिए, कोई कहेगा गुरु ज्ञानी चाहिए, कोई कहेगा गुरु ध्यानी चाहिए, कोई कहेगा गुरु एक पैसा लेने वाला नहीं चाहिए। अपने अपने तरीके से, अपने अपने बुद्धि से तुम गुरु की खोज करोगे और गलत करोगे। इसके लिए रो, तड़पो। वैराग्यवती रोती थी। रात में एक चोर आया, और चोर ने देखा चोरी करने आया था और कोई जागा हुआ है, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा और उसने चोरी करने का विचार त्याग दिया। वो रो रही थी और पास में ही खजीना था राजा का। अब ये तो जगी हुई है, मगर ये कह क्या रही है? चोर ने सुना तो वो कह रही थी कि हे प्रभु, मुझे आपको मिलना है, मैं आपको कैसे मिलूं? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता, मैं तो बहुत भोली हूँ, बहुत सीधी हूँ। ऐसे कह के रो रही थी। चोर को लगा ये तो बड़ा अच्छा मौका है लूटने का। अब ये भेष में तो ये कोई और समझेगी। दूसरे दिन आया साधु बन के, भेषधारी, बराबर रात में वैराग्यवती के पास आया। कहने लगा, वैराग्यवती चिंता मत करो, अब तुम परमात्मा से जल्द मिलोगी। देखा तो कोई संत महात्मा खड़े हैं, देखते ही भोले भाले लोग झुक जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, भेष से डरते भी है। फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज तुम मिले हो, अब मुझे परमात्मा पाने का उपाय बताओ। तो उसने कहा यहाँ नहीं बता सकता। फिर कहाँ? जंगल में आपको आना पड़ेगा, सुबह आ जाऊंगी महाराज, जब कहो जहाँ कहो मैं आ जाऊंगी, खाली नहीं आना। जितना भी धन उठा के ला सकती हो, सोना चांदी हीरे मोती, अब राजा की लड़की थी, वो सब उठा के लाओ, जैसी आपकी आज्ञा। साथ में एक रस्सी भी लेके आओ। रस्सी लेके आई और हीरा मोती सोने की वो पोटली भी सिर पे रख के आई। आ गई हो? आ गई। चोर बहुत खुश हो गया, बिना झंझट। अब ये सारा माल उसका होने वाला था। और उसने कहा, अब मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरी शिष्य, अब तुमको भगवान को पाना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा मानना पड़ेगा। वो कहने लगी, गुरुदेव आज्ञा करो। पेड़ के पास खड़ी रहो। खड़ी रह गई। आंखें बंद करो। आंखें बंद कर दी। अब उसने पेड़ के साथ रस्सी के बांध दिया। अब कहने लगा, अब ये बंधन तुमने मैंने बांधा है,
ये बंधन मैं ही आके खोलूँगा, तब तक चुपचाप यहाँ खड़ी रहना। हो सकता है मैं 2 दिन में आऊँ, हो सकता है मैं 4 दिन में आऊँ, या मैं 7 दिन में आऊँ, चिंता नहीं करना। अब लेके चला गया। अब वो कहाँ आने वाला था, वो तो चोर था। कपड़े उतार के फेंक दिए और खुश होके चला गया। ये बैठी अपने गुरु के इंतजार में। दिन भर निकल गया, रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया। भगवान विष्णु वहाँ जाके, अब कोई भक्त तड़पता है तो भगवान को तो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। नारद जी को कहा, नारद जी जाओ, हमारा आसन क्यों डोल रहा है, मृत्युलोक में कुछ गड़बड़ है। नारद जी तो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, देखा वैराग्यवती बंदी है गुरु के इंतजार में, वहीं खड़ी है। नारद जी गए उनके पास, बेटी मैं तुमको बंधन से मुक्त करता हूँ। कहने लगी, नहीं, बंधन से मुक्त मेरे गुरु ही करेंगे। अरे वो काय का गुरु, वो तो चोर था, तुमको लूट के भाग गया, अब वो नहीं आने वाला है। मेरा विश्वास है, मुझे आप कृपया बंधन मुक्त नहीं करें। अरे भाई, मैं नारद हूँ, मैं पहचानती हूँ, आप महर्षि नारद हो, 3 लोकों में गमन करने वाले हो, आपको मैं आपका दर्शन करती हूँ, मगर आप बंधन मुक्त नहीं करना। वापस आए, भगवान विष्णु कहने लगे, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु आए, कहने लगे, संसार में मृत्युलोक में जितने भी भक्त भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो मुझे पाने के लिए ही करते हैं, और मैं स्वयं विष्णु भगवान हूँ, और मैं तुम्हें मिल गया हूँ, इसी के लिए सब लोग भक्ति करते हैं, आप बंधन मुक्त हो जाओ। वैराग्यवती कहने लगी, नहीं, मैं मानती हूँ आप भगवान विष्णु हो, सब आपको पाने के लिए भक्ति करते हैं, मगर फिर भी गुरु तो गुरु ही है। गुरु ने मुझे बंधन में नहीं बांधा होता तो तुम्हारे दर्शन नहीं होते। इसी से सिद्ध हो जाता है मेरे गुरु गुरु ही है। अब भगवान चिंताग्रस्त हो गए, कहने लगे, भाई जाओ, लाओ पकड़ के उस चोर को। ये आए बिना ये लड़की मुक्त नहीं हो सकती। अब इधर उधर ढूंढा, चोर को पकड़ के लाए। कहने लगे, तुम चले गए बंधन को बांध के, वो बेचारी भूखी है, प्यासी है, आज कितने दिन हो गए, उसकी खबर भी तुमने नहीं ली। अब वो किसी को बंधन मुक्त करने नहीं दे रहे, जाओ। अब चोर को पकड़ के लाए, चोर ने बंधन खोला। बंधन खोलते ही वो अपने गुरु के पैर में पड़ गई। अब गुरु था तो चोर, मगर उसके अंदर तो भाव तो गुरु का ही था। गुरु के अंदर ये भाव चाहिए, गुरु को परमात्मा समझना चाहिए। गुरु को अगर मनुष्य समझेंगे, गुरु को अगर शरीर समझेंगे, तो घाटे में रहोगे। महाराज कहते हैं, सीख हमारी सब उर लिखनी, न्यारो कचुअन भावे भी। गुरु के ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं भाना। वेद भी इसकी प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान मूलम गुरुर्वक्, मंत्र मूलम गुरुर कृपा, और पूजा मूलम गुरुर पदम, और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, गुरु की मूरत मन माय ध्यानु, ये नानक साहब कहते हैं। और सुखराम जी महाराज कहते हैं, घट भीतर दर्शन देवू मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। तुम मुझे निराकार के स्वरूप में देखना चाहते हो तो वो शब्द के रूप में मैं हूँ। प्रेम से भजन करोगे, सदगुरु की मेहर होगी तो मेरा दर्शन तुम्हें अवश्य होगा। यही भेद है। अगर तुम मुझे आकार में देखना चाहते हो तो जो बाहर उपदेश दे रहे हैं वही मैं हूँ।
हर गुरु दोय ना जानो साधु, जानो साधु, ज्ञान करो सुण ठाणो, ज्ञान करो सुण ठाणो। असंख्य जुगा में हर गुरु एकी, असंख्य जुगा में हर गुरु एकी, न्यारो नाही रहाना हो, न्यारो नाही रहाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुण ठाणो, ज्ञान करो सुण ठाणो। शब्द कहे जो ब्रह्म कहीजे, शब्द कहे जो ब्रह्म कहीजे, बेमुख बोल सुनाना हो, बेमुख बोल सुनाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुण ठाणो, ज्ञान करो सुण ठाणो। तिरिया जाय करे परसादी, तिरिया जाय करे परसादी, बालक माय अधाना हो, बालक माय अधाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुण ठाणो, ज्ञान करो सुण ठाणो। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला पान डेडाना हो, डाला पान डेडाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुण ठाणो, ज्ञान करो सुण ठाणो। के सुख राम मोख जो चाहिए, के सुख राम मोख जो चाहिए, तो गुरासु दूर न जाना हो, गुरासु दूर न जाना हो। हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुण ठाणो, ज्ञान करो सुण ठाणो। मोक्ष में जाने वाले के लिए कह रहे, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए गुरु और परमात्मा दो समझ सकते हो तो दो समझो, क्योंकि उनके अंदर अद्वैत होना नहीं आया है, वो द्वैत भाव में है।
दो के भाव में है, मगर राम स्नेही अगर है, परमात्मा को पाना है, मोक्ष में जाना है, तो गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा, ये कानून है। मगर गुरु भी वैसा चाहिए। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, और सो सदगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। शब्द जगाने वाला चाहिए। जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो बे। ज्ञानी ध्यानी तो गुरु कहिए। एक एक शब्द का कई तरह के अर्थ बताने वाले गुरु है, इतने बुद्धिमान है। फूटी आंख विवेक की, कबीर साहब कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, जाने न संत असंत। जिनके पीछे 10-20 है, उसको कहे महंत। अब 10-20 लोग उनके पीछे है तो महाराज बहुत बड़े हैं। अब जिसके पीछे कोई नहीं, वो महाराज नहीं है। ये क्या है? फूटी आंख विवेक की। आप विवेक से देख ही नहीं रहे हो, आप उनके पीछे लोगों से उनकी तुलना कर रहे हो। आप इससे तुलना नहीं कर रहे हो कि इनकी शरण में रह के हमारे घट में नाम जगा कि नहीं जगा। यह है पारक। पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अनभे जान, और तीजो सो सुखराम कहे हंस चेटिया। हंस हंस वहाँ चेहटे यानी चिपकना, शरण में आना। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेव। महाराज ने भी कहा है, यही बात कबीर साहब ने कही है, वही बात महाराज ने कही है। तो गुरु को इंसान मत मानो, गुरु को स्वयं भगवान मानो। अगर ये दो मानते जाओगे तो आपके अंदर वो सत्ता नहीं प्रगटेगी। शब्द कहे जो ब्रह्मा कही, गुरु के वचन ब्रह्म के वचन। ब्रह्म के वचन कोई काट नहीं सकते। ब्रह्म के वचन अटल है, हम मानते हैं। इसी प्रकार गुरु के वचन ब्रह्म वचन है। दे मुख बोल सुनाया हो, गुरु ने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य समझ के उस पर अमल करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। शब्द कहे जो ब्रह्मा कही जे, दे मुख बोल सुनाया हो। तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माय अधाना हो। कौन सी तिरिया? जिसके पेट में बच्चा ठहर गया है वो तिरिया। अब बालक को भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने अंदर ही कर दी। बालक को भोजन चाहिए तो माता के द्वारा मिलता है। डायरेक्ट बालक को भोजन खिलाने की कोई व्यवस्था अभी बनी नहीं है, चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न चला जाए। माता ही बालक को भोजन दे सकती है। बालक को भोजन खिलाना है तो माता को भोजन खिलाओ। परमात्मा को भोजन खिलाना है तो गुरु को भोजन खिलाओ, परमात्मा को मिल जाएगा। जैसे पेट में बच्चे को माता के द्वारा, माता की नाभि से बच्चे की नाभि एक नाड़ से जुड़ी रहती है, उसमें से उसको मिलता है। दूसरा प्रमाण दे रहे महाराज पेड़ के लिए। पेड़ के कई अंग है, डालियाँ है, टहनी है, पत्ते है, फूल है, और सबको पानी चाहिए। अब सबको पानी दे नहीं सकते, आपको पानी देना पड़ेगा मूल में। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, मूल में पानी दिया तो सबको मिल जाएगा। इसी प्रकार अलग पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं, फल को पानी देने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए गुरु को रिझा दिया तो सबको रिझा दिया। राम रिझाविया सर्व जग रीजिया। राम जी रिझा लिए तो सारा संसार रिझ गया, और राम नाराज हो गए तो सब नाराज है। राम जी रूठे सब रूठे रे। फिर कहते हैं महाराज के सुखराम मोख जो चाहिए तो गुरासु दूर न जाना हो। मोक्ष अगर चाहिए, बंधन से मुक्त, मोक्ष यानी क्या? बंधन से मुक्त होना। बंधन में है जीव। जीव को अगर बंधन से मुक्त करना है, वो भी जीते जी मुक्त होगा, मरने के बाद नहीं।
तो गुरु के शरण में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो। महाराज कहते हैं, गुरु आज्ञा मेरी जे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मुख मुगत का दाता हूँ, वाविन नर का जाता हूँ। सुन मन तोई जब बतावे हो, गुरा बिन धाम न जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा मेरी जे हो। गुरु ही चाहिए। गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, परमात्मा मिल गए तो गुरु मिल गए तो परमात्मा मिल गए। तो इस प्रकार महाराज ने